कौवा ने बताई मन की बात, कौन सी स्त्री से मोह नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं, जो ये कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगी, बहुत कुछ जानकारी दे करके जाएगी। ये कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। इस कहानी में एक कौवा ने मन की बात बताई है। दोस्तों, एक दिन की बात है, अर्धरात्रि का समय था। आकाश में सितारों से चमकती हुई हल्की रोशनी से चांदनी रात थी और उसी चांदनी रात में एक वृक्ष पर एक कौवा का जोड़ा बैठा हुआ था। कौवा सो रहा था और उसकी पत्नी कौवी जाग रही थी। कहीं इधर बैठ जाती, कहीं उधर बैठ जाती, यानी उथल पुथल कर रही थी। कौवा की जब आंख खुलती है तो कौवा अपनी कौवी को उथल पुथल करते हुए जब देखता है, तब कौवा पूछ बैठता है कि हे प्रिय, क्या बात है? अर्धरात्रि का समय है, चांदनी रात है और ये सोने का समय है और आप अभी तक जाग रही हो। आप इधर से उधर उथल पुथल कर रही हो, कभी इधर बैठ जाती हो तो कभी उधर बैठ जाती हो। क्या कारण है आपके जागने का? आपको नींद क्यों नहीं आती? हे प्रिय, मुझे ये बताने की कृपा करें। दोस्तों, तब कौवी कहती है कि हे स्वामी, मेरे मन में एक बात है और ऐसी मन की बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूं, लेकिन आप सो रहे हैं इसलिए मैंने जगाना उचित नहीं समझा। मेरे मन में एक ऐसी बात आ रही है कि उसका उत्तर, उसका सार जानने के लिए मैं बहुत ही व्याकुल हो रही हूं। जब तक हमें अपनी मन की बात का उत्तर समझ में नहीं आ जाएगा, तब तक स्वामी मुझे नींद नहीं आएगी और इसीलिए मैं अभी तक जाग रही हूं, उथल पुथल कर रही हूं। मित्रों, तब कौवा कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारे मन की बात क्या है? क्या मन में ऐसी बात तुम्हारे है जो तुम हमसे कहना चाहती हो? उसका उत्तर जानना चाहती हूं, जरा हमको भी तो बताओ। हो सकता है तुम्हारे मन की बात का जवाब मैं दे सकूं। दोस्तों, तब कौवी कहती है कि हे स्वामी, मेरे मन की बात यह है, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने के लिए मैं बहुत ही जिज्ञासु हो रही हूं। कौवा कहता है बताओ तो सही। तब कौवी ने कहा कि स्वामी, मेरे मन की बात यह है, मैं जानना चाहती हूं कि मनुष्य के लिए कौन सी स्त्री से मोह नहीं करना चाहिए। वह कौन सी स्त्री है जिस पर मनुष्य को मोह नहीं करना चाहिए? यही मेरे मन की बात है, यही मेरा प्रश्न है। अगर आप इस बात का रहस्य, इस बात का अर्थ हमको समझा पाएं तो बड़ी मेहरबानी। मित्रों, तब कौवा कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारे मन की बात का उत्तर मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आइए मैं तुम्हारे लिए एक कहानी सुनाता हूं, एक पौराणिक कहानी हम तुम्हारे लिए सुनाता हूं, जिस कहानी के सुनने से तुम्हें तुम्हारी मन की बात का उत्तर, उसका अर्थ, उसका मतलब समझ में आ जाएगा। अब तुम ध्यान से समझो। तुम्हारा जो प्रश्न है, तुम्हारी जो मन की बात है, ये समाज में पुरुष जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। इसलिए मैं तुमको कहानी सुनाता हूं, कहानी को ध्यान से सुनना। कौवी कहती है कि स्वामी आप कहानी सुनाइए, मैं ध्यान से आपकी कहानी सुनूंगी। तो दोस्तों, कौवा जो है वो एक पौराणिक कहानी अपनी कौवी के लिए सुनाने लगता है। कौवा क्या कहता है, आइए अब उस पर गौर करते हैं। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आइए कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों कहानी सुनने के साथ साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा लेना, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। मित्रों, कौवा कहता है कि हे प्रिय, एक समय की बात है, माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहां उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजयी, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ, बलवान, दाता और सद्गुणों के जानकार थे। मेधावी राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन करते थे और प्रजा का पालन भी करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा हुए थे।
उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। वह सत्य धर्म में तत्पर तथा स्त्री समुचित गुणों से युक्त होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान भी थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस मनोहर नेत्र वाली पद्मावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। पद्मावती को वे प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। पद्मावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार उस दंपति में परस्पर बड़ा प्रेम था। कौआ कहता है कि हे प्रिय, कुछ काल के पश्चात विधर्म नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को स्मरण किया, याद किया। उसकी माता उसे न देखने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। दूतों से कहा कि जाओ, हमारी बेटी के यहां जाओ और उनके पति राजा उग्रसेन से कहना कि हमारी बेटी के लिए घर पे भेज दे। अपनी बेटी के दर्शन की अभिलाषा में उसकी माता बहुत दुखी है और हमको भी अपनी बेटी की याद आ रही है, इसलिए हमारी बेटी पद्मावती को भेजने का कष्ट करें। कौआ कहता है कि हे प्रिय, तभी दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा कि हे महाराज, विधर्म नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार वे पूछ रहे हैं। यदि उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती को उनके यहां भेजने की व्यवस्था कीजिए, बड़ी कृपा होगी। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। तब नरश्रेष्ठ उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से ये बात सुनी तो प्रीत स्नेह और उदारता के कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भ राज के यहां भेज दिया। कहा दूतों से कि हमारी पुत्री को आदर सहित उसके पिता के घर ले जाओ। पति के भेजने पर पद्मावती बड़े हर्ष के साथ अपने मायके गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को बड़ी प्रसन्नता हुई। कौआ कहता है कि हे प्रिय, पद्मावती वहां अपने सखियों के साथ निशंक होकर के घूमने लगी। पहले की ही भांति घर वन तालाब और चौबारों में विचरण करने लगी। यहां आकर वह पुनः बालिका बन गई थी। उसके बर्ताव में लाज या संकोच का भाव नहीं रहा। कौआ ने कहा कि हे प्रिय, एक दिन की बात है, पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। उसकी तराई में एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। राजकुमारी ने देखा, एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर मनोहर वनस्थली और बीच में स्वच्छ जल से भरा हुआ सर्वतोभद्र नामक तालाब है। कहते हैं बालोचित चपलता, नारी स्वभाव और खेल कूद की रुचि, इन सब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। वह सहेलियों के साथ तालाब में उतर पड़ी और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। कौआ ने कहा कि हे प्रिय, उसी समय कुबेर का सेवक था गोविल नामक दैत्य, जो दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि विशाल नेत्रों वाली विदर्भ राजकुमारी पद्मावती पर पड़ गई, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी। गोविल जो दैत्य था, उसकी ज्ञान शक्ति बहुत बड़ी हुई थी। उसने निश्चिंत रूप से जान लिया कि ये विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है, परंतु ये तो पतिव्रता होने के कारण आत्म बल से ही सुरक्षित है। पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना नितांत कठिन है। उग्रसेन महामूर्ख हैं जो उसने ऐसी सुंदरी पत्नी को मायके भेज दिया है। आहा, ये पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है। इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? इसी उधेड़ बुन में पड़े पड़े उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। कौआ ने कहा कि हे प्रिय कौवी, गोविल ने महाराज उग्रसेन का मायामय रूप धारण कर लिया। वह जीव का त्यों उग्रसेन बन गया था। वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का भेष और वही अवस्था बन गई। पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से
युक्त उस मधुर गान को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने भी सुना। वह सोचने लगी, कौन गायक ये गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की उत्कंठा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा, अशोक की छाया में उज्जवल शिलाखंड के ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराजा उग्रसेन सा ही जान पड़ता है। कौआ कहता है कि हे प्रिय, वास्तव में तो वह राजा के वेश में नीच दानव गोविल ही था। पद्मावती विचार करने लगी, मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरा नरेश अपना राज छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा और कहा कि हे प्रिय, आओ आओ, हे देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। हे सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन का भार बहन करना भी असंभव हो गया है। तुम्हारी स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। पत्ररूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर पद्मावती कुछ लज्जित सी होकर उसके सामने गई। वह पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। कौआ कहता है कि हे प्रिय, महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे सुंदरी पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दानव गोविल से बोली, ओ नीच, जल्दी बता तू कौन है। तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है। ये कहते कहते आत्मगिलानी के कारण उसकी आंखें भर आई, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वह साफ देने को उद्यत होकर बोली कि हे दुरात्मन, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्ममय शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पातिव्रत्य का नाश कर डाला है। अब यही तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यंत कठोर शाप दूंगी। कौआ कहता है कि हे प्रिय, उसकी बात सुनकर गोविल ने कहा, पतिव्रता स्त्री भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूं। पहले मेरे दोष का विचार करो, किस अपराध पर तुम मुझे साथ देने को उद्धत हुई हो। तब पद्मावती बोली कि ओरे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूं। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूं। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया है। इसलिए रे दुष्ट, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। तब गोविल बोला कि हे राजकुमारी, यदि उचित समझो तो सुनो, मैं धर्म की ही बात कह रहा हूं। तुम अपने को बहुत बड़ी ज्ञानी और पतिव्रता समझती हो। तुम नहीं जानती हो कि धर्म किसे कहते हैं। आज मैं तुम्हें धर्म के बारे में अवगत करा रहा। कौआ ने कहा कि हे प्रिय, तब गोविल कहता है उस पद्मावती स्त्री से कि जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने स्वामी की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति के क्रोधी होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों की ओर ध्यान न देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और स्वामी के सब कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कहलाती है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है तो वह पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग न करे। जो स्वामी को छोड़कर जाती है और दूसरे दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लोलुपतावश ग्राम्य भोग तथा श्रृंगार का सेवन करती है, उसे मनुष्य कुलटा कहते हैं। मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा अनुमोदित धर्म का ज्ञान है। ग्रस्त धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए तुम आई हो। प्रिय दोस्तों, कौआ कहता है कि हे प्रिय, वह गोविल समझाता है और पूछता है कि ग्रस्त धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ तुम किस लिए आई हो। इतने पर भी अपने ही मुंह से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूं। कर्म से तो तुम में पातिव्रत्य का लेस मात्र भी नहीं दिखाई देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसीलिए पापनी हो। मैंने ये महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी धृष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो, पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो। ये श्रृंगार,
ये आभूषण तथा ये मनोहर वेश धारण करके क्यों खड़ी हो? हे पापनी, बोलो ना, किस लिए और किसके लिए ये सब किया है तुमने? कहां है तुम्हारा पातिव्रत्य? दिखाओ तो मेरे सामने। व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहां है तुम में पति को देवता मानने का भाव? दुष्टा कहेंगी, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपने बर्ताव पर घृणा नहीं होती? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहां है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहां है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। दोस्तों, कौआ कहता है कि हे प्रिय, तब पद्मावती बोली, ओ नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेह बस मुझे पति के घर से यहां बुलाया है। इसमें कहां पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डाह के बस पति को छोड़कर नहीं आई हूं। मैं यहां भी पति का चिंतन करती हुई ही रहती हूं। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया। तब गोविल कहता है कि हे पद्मावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहां पहचान पाती? जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही सतियों के ज्ञान का तत्व है। जब वही नष्ट हो गया, जब तुम्हारे हृदय की आंख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? इसीलिए तुमने मुझे नहीं पहचान पाया। और अगर तुम सच्ची पतिव्रता स्त्री होती तो पहले तो बिना पति के यहाँ आती नहीं, और आती तो तुम मुझे पहचान लेती। लेकिन मेरी नजर में तुम पतिव्रता नहीं हो। दोस्तों, कौआ कहता है कि हे प्रिय, गोविल की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरती पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोविल ने फिर कहा कि हे सुबे, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, इससे तीनों लोगों का त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यूं कहकर वह दानव वहां से चला गया। गोविल बड़ा दुराचारी और पाप आत्मा था। उसके चले जाने पर पद्मावती महान दुख से अभिभूत होकर रोने लगी। रोने का शब्द सुनकर उसकी सखियां उसके पास दौड़ी आईं और पूछने लगी कि हे राजकुमारी, रोती क्यों हो? क्या बात है? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहां चले गए हैं? तब पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते हुए अपने चले जाने की सारी बात अपनी सखियों को बता दी। सहेलियां उसे पिता के घर ले आई। उस समय वह शोक से कातर होकर थर-थर कांप रही थी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना कह दी। सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर के महाराज सत्यकेतु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। कौआ कहता है कि हे प्रिय, धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आई देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। प्रिय, तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और पातिव्रत आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्यारी भारिया पद्मावती से यूं कहकर नृपश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्व के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 बरस तक वह गर्व बढ़ता ही गया। उसके बाद उसका जन्म हुआ और वही महान तेजस्वी और महाबली कंस हुआ था, जिसके वजह से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे तथा जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। कौआ कहता है कि हे प्रिय, मैंने आपसे जो ये कहानी कही है, ये समस्त प्राणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली जो कन्या होती है वो बिगड़ जाती है, अतः कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारी मन की बात, तुम्हारे प्रश्न का ये जवाब है। एक कन्या ही है जिसके लिए पुरुष के लिए मोह नहीं करना चाहिए। कौआ कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारे प्रश्न का, तुम्हारे मन की बात का यही अर्थ है, यही मतलब है, यही सार है कि एक पिता ही ऐसा मनुष्य है जिसके लिए उसे अपनी कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। क्योंकि पिता जब अपनी कन्या की शादी कर देता है तो वह पति की हो जाती है, वह एक स्त्री बन जाती है। तो कौआ कहता है कि प्रिय, ये वही स्त्री है, एक पिता की कन्या। जब वह स्त्री बनती है और वह पिता ही मनुष्य है जो अपनी कन्या के लिए, उस स्त्री के लिए मोह में आ जाता है, अपने घर बुला लेता है
और अक्सर बेटियां जो होती हैं, कन्याएं होती हैं, शादी के बाद जब पिता के घर रहती हैं तो उनके बिगड़ने के चांस रहते हैं, जिसका जिम्मेदार उसका स्वयं पिता होता है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, अगर स्त्रियां अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती हैं तो उस पाप का फल पिता को भोगना पड़ता है, और अगर स्त्रियां ससुराल में पाप करती है तो उस पाप का फल पति को भी भोगना पड़ता है। इसलिए प्रिय, कन्या रूपी स्त्री के लिए, पिता रूपी मनुष्य के लिए अपने घर पर कभी रखना नहीं चाहिए। यही आपके मन की बात का अर्थ है और मतलब है। मित्रों, वह कवि अपने मन की बात का अर्थ और मतलब, अपने प्रश्न का जवाब जान करके बड़ा प्रसन्न हो जाती है, और जब ये कहानी सुनती है तो उसके मन की बात का अर्थ और मतलब उसको सही तरीका से सटीक समझ में आ जाता है। फिर वह अपने पति कौआ के साथ में उसी चांदनी रात में रात्रि में सो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर ये कहानी आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए जरूर बताना, और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दर्शक भाइयों के लिए, सब्सक्राइबर बंधुओं के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।